जय माता की। सभी भक्तों को सर्वप्रथम तो नवरात्रि की और हमारे हिंदू नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं जगत। तीसरा दिन है आज नवरात्र का। सबसे पहले आप कहां पर मौजूद हैं और मंदिर में इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है। इस समय मैं यमुनानगर का जो प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है, जिसको जो है देवी मंदिर कहा जाता है, मैं इस मंदिर की विशेषता भी बताऊंगा। अभी मेरे साथी दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग 60 वर्षों से अधिक समय से यहाँ 11 जो अखंड ज्योति हैं वो जल रही है। माता का स्वरूप है। और ये जो नवरात्र में जो माता का स्वरूप का जो लोग दर्शन करते हैं, पवित्रता के साथ रहते हैं, तो इसमें जो मंदिर के जो महंत हैं, जो इंद्रदीप भारद्वाज, वो भी यहाँ से मौजूद हैं। थोड़ा सा इनसे भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। एक तो एक मंदिर की महत्ता और थोड़ा सा नवरात्र और देवी माँ की शक्ति का वर्णन करें। हम वैसे प्रार्थना करते हैं कि हे मां भगवती, सदैव सबके परिवार पर, सब पर कृपा बनाए रखना और सबके घर में मां भगवती की दया दृष्टि बनी रहे, यही आशा करते हैं। जय माता की। इसमें जो नवरात्र है, पहला शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, आज चंद्र घंटा, थोड़ा डिटेल में बताएं, क्या नाम है, क्या महत्व है, लोग कैसे पूजा करते हैं? देखो ऐसा है, माँ भगवती की नवरात्रि आपने देखा होगा, एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। नवरात्रि और नव वर्ष हमारा हिंदू का एक साथ इकट्ठा प्रारंभ होता है। तो नव वर्ष से ही माँ भगवती का जो है नवरात्रि प्रारंभ होती है। यानी कि हमारा जो नव वर्ष है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। और हमारे जो 12 त्योहार हैं, सारे 12 महीनों के 12 त्योहार वो नवरात्रि से ही प्रारंभ होते हैं। यानी कि सर्वप्रथम माँ भगवती की नवरात्रि प्रारंभ होती है, नव दुर्गाओं की पूजा होती है, माँ भगवती की वंदना होती है। उसके बाद जो है नवरात्रि प्रारंभ होकर हमारे अनेक अनेक त्योहार चलते हैं। माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नवरात्रि। 9 स्वरूप कौन कौन से हैं? जैसे प्रथम है शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडे चतुर्कम, पंचमम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी अष्टकम और नवमम सिद्धदात्री। ये 9 दुर्गाएं हैं जो अनेक अनेक रूपों में और अनेक अनेक कर्तव्यों से भक्तों की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जैसे शैलपुत्री हो गई, कल दोनों नवरात्र कट्टी थी, शैलपुत्री और द्वितीय ब्रह्मचारिणी। और आज है चंद्र घंटा का स्वरूप, जिसने चंद्र के समान जिसकी आकृति है, जिसके जो है जो अपने भक्तों को शीतल प्रदान करती है, उसे बोलते हैं चंद्र घंटा। और आज मां भगवती के दरबार में हम खड़े हैं। ये सबसे सिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ आप देख रहे होंगे अखंड 11 ज्योतें जलती हैं और इनके साथ आजकल भक्तों ने अपने तरफ से जोत जला रखी है, तो 11 पार कर जाता है, 15-20 जोत भी जल जाती है, परंतु 11 तो अखंड यहाँ जलती ही जलती है। तो यहाँ भक्त आते हैं, अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। मुझे आज इस मंदिर में 10 साल हो गए हैं, परंतु मैंने यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कार देखे हैं। सच में यहाँ माँ भगवती, जिस भाव से भक्त माँ भगवती के दरबार में आते हैं, वो इच्छा उसकी अवश्य ही पूर्ण होती है। परंतु भक्त के मन में क्या होना चाहिए? विश्वास, प्रेम। बोल जय माता की। और जैसा आपने बताया, मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर भक्तों की संख्या कैसी देखने को मिल रही है? और अगर पूरे दिन की बात करें तो क्या वहाँ पर कोई विशेष अनुष्ठान मंदिर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बात करें तो इस समय जो देवी मंदिर है, जो भक्त सुबह सुबह आ रहे हैं, अपने दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे दीप दान कर रहे हैं और जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर शंकर जी का भी मंदिर है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की भी विशेष महत्ता रहती है। लेकिन किस तरीके से अनुष्ठान करना है, आप देख रहे हैं भक्त आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा भाव से। पंडित जी, थोड़ा सा इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को ये बताएं कि जो नवरात्रों का व्रत है, भक्त किस रूप में आते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? जैसे कहा जाता है कि रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, किस तरीके के आप अनुष्ठान करवा रहे हैं यहाँ पर? देखो यहाँ ऐसे तो भक्त लोगों ने सबसे पहले तो मंदिर का अच्छे तरीके से इसको सजाया है, माँ भगवती का श्रृंगार किया है। सर्वप्रथम जो है अमावस्या के दिन यहाँ भक्त लोग आते हैं, उस दिन अपने जोत के लिए घी देते हैं। जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है, किलो 2 किलो 5 किलो वो घी अपना देकर फिर अपने अखंड जोत यहाँ जलाते हैं। उसके बाद यहाँ भक्त लोग अपनी तरफ से यहाँ माँ भगवती के मंदिर को सजाते हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ माँ भगवती का श्रृंगार करते हैं, सजावट करते हैं।
उसके बाद कल ही हमने यहाँ श्री रामचंद्र मानस रामायण का अखंड पाठ रखा हुआ है, नवपरायण, यानी कि 9 दिन का। नवपरायण का मतलब होता है कि 9 दिन में उसको पूर्ण करना होता है। तो शाम के वक्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, रामायण का पाठ होता है, और पूर्णता से जो यहाँ माँ भगवती का दरबार सजा रहता है, पूर्णता से भरा हुआ रहता है, और भक्त लोग आते हैं, अनेक अनेक भाव से आते हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे संत, कोई भी कहता है कि भगवान की पूजा ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए। आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे देवी देवताओं में, देवताओं की पूजा में कोई भिन्न है ही नहीं। सच बता रहा हूं। देखो, एक शंकर की पूजा आपने देखी होगी कि शंकर पूजा में जो है बिलपत्र, आंकड़े, धतूरे चढ़ते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि रास्ते से तू घर से चल तो सही, तू घर से चल और रास्ते में तुझे जो मिलता है, आग, धतूरा, बेलपत्र, तू उखाड़ के मेरे पे चढ़ा दे, उसी से प्रसन्न हो। इस वही मतलब है माँ भगवती की पूजा का भी। ऐसा नहीं कि तुम जो है माँ भगवती के लिए अनेक अनेक फूल लेके आओ, फल लेके आओ। अरे जितनी क्षमता है, जितनी आपकी आस्था है, जितना आपका सामर्थ्यवान हो, उस हिसाब से भगवान की पूजा करो और भगवान उसी में प्रसन्न हो जाता है। विशेष करके माँ भगवती को लाल फूल, लाल फल अति प्रिय लगते हैं। और जो 9 दुर्गा है, इन 9 दुर्गाओं का भी अलग अलग वर्णन है। जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो जितनी ये देवियां हैं, ये नाम भी इनके अलग है, और इनका वर्णन भी अलग है, इनका खान पान भी अलग है, इनका जो है आचरण भी अलग है। इसलिए 9 दुर्गाओं को अलग अलग प्रकार से इनकी पूजा करने का भी विधान है। पंडित जी थोड़े बता, जिस तरीके से हम विधि विधान से पूजा करते हैं, कौन सी देवी की पूजा से क्या फल मिलता है? देखो ऐसा है, देवी तो एक ही है। मान लो उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूं। जैसे आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः केशवम नमस्कारम सर्वदेव नमस्कार। यानी कि ये मंत्र कहता है आकाशम पतितम तोयम, जैसे बोले एक आकाश से बिंदु यानी कि वर्षा छूटती है, बारिश छूटती है, और एक एक बूंद बनकर वो पृथ्वी पर गिर जाती है। अब पृथ्वी पर गिरने के बाद जो है सागर बन जाता है। उसी तरह से हमारे देवी देवताएं हैं, ये सब बिंदु हैं। जैसे महादेव हो गया, माता रानी हो गई, कृष्ण भगवान हो, राम हो गए, ये बिंदु है, परंतु इनका एक समूह है, एक ही इनकी शक्ति है, एक ही इनका आधार है, इनका सब मात्र एक नाम ही अलग है। अब बताते हैं आपको कि 9 दुर्गाओं की पूजा। जैसे शैलपुत्री, प्रथम है शैलपुत्री। जो हमारी शैलपुत्री है, उनको जो है पीले फूल अति प्रसन्न है, यानी कि पीली चीजें, पीला वस्त्र, पीला का खान पान, पीले फल, इनको अति प्रिय लगता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचारिणी है, जिनका नाम ही आप पता कर रहे हो ब्रह्मचारिणी, यानी कि इनको सफेद वस्तु अति प्रिय है। जैसे सफेद फूल चाहना, सफेद आप जो है दान कर सकते हो, माखन दान कर सकते हो, मिश्री दान कर सकते हो, तो इससे प्रसन्न हो जाती है। तृतीय ब्रह्मचारी, यानी कि तृतीय चंद्र घंटा। तृतीय में आती चंद्र घंटा। चंद्र घंटा का मतलब होता है चंद्र के समान जिसकी आकृति हो, तो वो जो है इसको सबसे प्रिय है। जैसे दूध, दही और सफेद चावल, ये इसको अति प्रिय है। तो उसके बाद आते चतुर्थ कुष्मांडिके। कुष्मांडिके का मतलब होता है जो कुष्मान, यानी कि जो कुशा से प्रकट होती है, यानी कि इसको सबसे प्रिय है हरी चीज, जैसे दुबड़ा, हरे फल, हरी दाल, तो इस तरह से इसको पसंद है। पंचमें स्कंद माता। पंचमें स्कंद माता, जो स्कंद माता है वो हमारी जो है सबसे प्रिय, और इस बीज की माता यानी कि स्कंद माता। तो स्कंद माता को सबसे प्रिय लगता है नीले फूल, यानी कि नीले कलर के फूल, नीली वस्तु, तो इनको अति प्रिय लगता है। षष्ठे कात्यायनी, तो षष्ठे कात्यायनी है, तो कात्यायनी माता को भी जो है लाल फूल अति प्रिय लगते हैं। आप लाल फूल से माँ भगवती की पूजा कर सकते हो। उसके बाद आती है सप्तमे काल रात्रि। काल रात्रि यानी कि काली स्वरूप, तो माँ भगवती काली को जो है सबसे प्रिय, जैसे काली वस्तु, काली दाल, है ना। उसके बाद जो है जैसे पंचमेवा, ये माँ भगवती को अति प्रिय लगता है। 9 में सिद्धदात्री। 9 में सिद्धदात्री, लास्ट में क्या आई? सिद्धदात्री, यानी कि जब भक्त एक एक सीढ़ी को पार कर लेता है, एक एक देवियों की पूजा कर लेता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जो है 9वें सिद्धदात्री, 9वें दिन जो है आपको जो है माँ भगवती को सबसे प्रिय है खीर। माँ भगवती के लिए आप उस दिन खीर बनाओ, माँ भगवती के लिए उस दिन 5 प्रकार के फल चढ़ाओ, माँ भगवती को उस दिन पंचमेवा का भोग लगाओ। जो इस तरह से 9 दिन में माँ भगवती का अनेक अनेक स्वरूप से पूजा करता है, अवश्य ही निश्चित ही माँ भगवती उस पर प्रसन्न होती है। वैसे तो माँ भगवती एक ज्योत से
और फूल से ही प्रसन्न होने वाली है। माँ माँ होती है ना। एक मंत्र आता है, कुपुत्रो जायता क्वचिदपि न माता, यानी कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए वो तो अपने बच्चे के, अपने भक्त के एक छोटी सी अरदास से ही प्रसन्न हो जाती है। यही माँ भगवती की सबसे अच्छी और सबसे गूढ़मयी रहस्य वाली बात है। पंडित जी थोड़ा ये बताएं। बिल्कुल देवीदास, देखिए जिस तरीके से आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है और भक्तगण माँ की आराधना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपने दिखाई और तमाम जानकारी आपने साझा की। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और अब वक्त हो चला है सुर्खियों का।